प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आज डिवोशन काफ़ी दिनों के बाद मैं डिवोशन दे रहा हूँ और अब जो मैं डिवोशन दे रहा ये समझने का है। हम परमेश्वर के गुण के ऊपर बात करेंगे और सबसे पहली बात हम परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर को समझ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से उसके साथ हम संबंध रख सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि तू हम लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हो, हमारे ऊपर तरस खाते हो, स्नेह रखते हो, प्रेम करते हो और हमें समझ बुद्धि के साथ आप पवित्रता में अगुवाई करते हो। प्रभु यीशु, आप धन्यवाद इस डिवोशन के लिए, आपकी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर जीवन है और परमेश्वर के पास जीवन का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना, बाइबल खोलिए और यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 26 में कहता है, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। यीशु मसीह जीवन है जो स्वर्ग से इस धरती पर आया और जीवन का अधिकार रखता है। बहुत सारे ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग कई बार उस पे तुलना करते हैं और कहते हैं, परंतु जीवन केवल परमेश्वर के पास है और परमेश्वर ही जीवन देता है और वही जीवन आप और मुझे प्राप्त हुआ है। जीवन स्वयं परमेश्वर में अंतर्निहित एक गुण है, अंतर्निहित एक गुण है। सब जीवनों का स्रोत परमेश्वर में है और उसी से निकलता है सारे जीवनों का। और आज देखेंगे साइंस हो या और कोई भी चीज, मेडिसिन, आप इस धरती से ही इंसान निकालता, सृष्टि से ही। और कोई भी चीज, पानी को हम देखेंगे कि परमेश्वर की वचन कहता कि पानी से आज अगर लोग जीवित है तो परमेश्वर ने ये सब जीवित रखने के लिए ये सब चीजों को रखा है। एक स्रोत होता, उसी जगह से निकलता। पानी का स्रोत धरती के नीचे है और परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस सारे चीजों को रखा। उसी प्रकार परमेश्वर में जीवन का स्रोत है और उसी से हम सब प्राप्त करते हैं। उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 7 में और यूहन्ना का 1 अध्याय 3-4 में और प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 से 28 में परमेश्वर के जीवन के बारे में, जो आप और मैं जो प्राप्त किए हैं उसके बारे में बात करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे उसके बारे में समझना। एक स्रोत होता है, एक पावर होता है, पावर प्लांट। अगर आप बिजली का एक जगह पे स्रोत है, वहां से वो पूरे शहर को सप्लाई करता है। उसी प्रकार परमेश्वर के पास जीवन है और सारे जीवन को वो सप्लाई करता है। जैसे मनुष्य में जीवन है आज, और वो यीशु मसीह इस धरती पर आकर आपको मुझे सही जीवन का मूल अर्थ को समझाया। आयुब के 34 अध्याय और 14-15 वचन में इस तरह कहता है, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। अगर वो समेट लेगा पूरी तरह से जो जीवन आज हम जी रहे हैं, अगर वो समेट लेगा तो आप और मैं मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर के प्रति आपका श्रद्धा,
आपका भक्ति और आपका लगन होना चाहिए। पहले पॉइंट में हम देखा कि सब जीवनों का स्रोत परमेश्वर में है और उसी से निकलता है। मैं सारे वचन दिया, उत्पत्ति का 2 श्वास फूंका, यूहन्ना का 1 अध्याय 3 और 4, वो स्वर्ग से उतर कर आया वो जीवन और मनुष्य का ज्योति बनकर आया। प्रेरितों के काम हमारी वंश उसी से चलते फिरते हैं, उसी जीवन से। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 से 28 में। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर सभी जीवनों का पालनहार है। वो हर एक जीवन को संभालता है, पालता पोसता है। कुलुसियों का 1:17 में, यशायाह का 42 और 5 में परमेश्वर हर एक जीवन को, कुलुसियों का किताब 1:17 देखिए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोल सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। कुलुसियों का, फिलिपियों के बाद आता है 1:17 वचन, 1 अध्याय का 17। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहता है। अद्भुत है। यशायाह का 42:5 भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर सभी जीवनों को देने और लेने वाले हैं। हर एक जीवन को देता है और वो लेता भी है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना, दानियल का 5 अध्याय वचन 23 में और भजन संहिता 139 वचन 16 में, अनंत जीवन यीशु मसीह का जीवन है। अनंत जीवन यीशु मसीह का जीवन है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर यकीन करते हैं, तो वही जीवन इस धरती पर आया। और जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि वो जीवन प्राप्त करेगा। 1 यूहन्ना 5 पढ़ते हैं, हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं। 1 यूहन्ना 5 अध्याय और वचन 11 से 13 में। 1 यूहन्ना 5 और 11 से 13 में, वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं, परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। यीशु जीवन का जरिया है। यीशु को प्राप्त किया, अनंत जीवन को प्राप्त किया। यीशु परमेश्वर का पुत्र जीवन का अधिकार रखता है। जैसा पिता अधिकार रखता है, उसी तरह यीशु भी अधिकार रखता है। वचन, उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, क्योंकि तुम विश्वास किए हो। परमेश्वर के जीवन आप में है। जो कोई इंसान एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू जीवन का स्रोत है और तुझ हर एक जीवन को पालता है, देखभाल करता है। तुझ में हर एक जीवन जिंदा रहता है। प्रभु, आपकी अनुग्रह, आपकी दया है कि आपका अनंत जीवन हमें मिला। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु इस धरती पर आया, जो स्वयं जीवन है, और जो उसके नाम पर विश्वास किया वो जीवन प्राप्त किया। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।